ये बच्चे के साथ कब से आपका ताल्लुक था? तकरीबन 1 माह थे। फ़ोटो ही देखी तो बच्चा तो डेली बेसिस पे इसके पास आ रहा है और कभी किस टाइम ज़्यादती कितनी देर आप करते रहे हैं? मैंने फर्स्ट टाइम की थी। एक बच्चा था 13-14 साल का और उसकी बड़ी मशक़शुदा लाश वहाँ से मिली। बच्चा पहले यानी कि आदी था इस चीज़ का। तो बच्चे के साथ बड़ी नाज़ेबा इसकी वीडियो और फोटोग्राफ हमें मिली। फ्लैट में ले गया, फ्लैट से यानी कि उसके साथ यानी कि ज़बरदस्ती के बाद यानी कि उसके मुँह पे हाथ रखने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला कसूर के इलाके फूल नगर में, जहां के थाना सदर के अंदर एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया कि जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। 14 साला मासूम बच्चे को ज़्यादती के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये शफाक तिरदा शख्स कौन था, पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वो शफाक दरिंदा शख्स मौजूद है जिसने 14 साल मासूम बच्चे को अपने हवस का निशाना बनाने के बाद उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला वैस। ऊंचा बोलो। अब्दुल्ला वैस। क्या करते हो? बेकरी पे शॉप पे काम करता हूँ। ये बच्चे के साथ कब से आपका ताल्लुक था? तकरीबन 1 माह थे। अच्छा, तो ज्यादती कितनी देर आप करते रहे? मैंने फर्स्ट टाइम की थी। पहली बार की थी? जी। अच्छा, तो कैसे बच्चे को रुगलाया और कहाँ लेकर गए? बच्चा पहले यानी कि आदी था इस चीज़ का। आदी था? जी। आपको कैसे पता? बस हर से पता चल जाता है। नहीं, कैसे? आपके पास क्या मोकल है, आपको पता चल जाता है ये बंदा इस कैटेगरी का है? नहीं सर, मोकल तो नहीं है। ऊंचा बोलो। मोकल तो नहीं है जनाब। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको? पर वैसे ही पता चल या गया। आप इस तरह के काम करते रहे हो पहले भी? नहीं। तो आपको कैसे आइडिया हुआ? आइडिया सर जी बस उसके देखने से, आदतों से पता चल जाता है इंसान की। अच्छा, तो फिर कैसे वर्गलाया, उसको कैसे लेकर, कहाँ लेकर गए आप? सर फ्लैट में ले गए, फ्लैट से यानी कि फ्लैट में ले गया, फ्लैट से यानी कि उसके साथ यानी कि ज़बरदस्ती के बाद यानी कि उसके मुंह पे हाथ रखने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसको फसलों में छोड़ा है। अच्छा, तो कत्ल का जो इरादा था आपका पहले था या आपने बाद में बनाया? कत्ल का इरादा नहीं था बस सर, कत्ल का इरादा नहीं था। मुंह पे हाथ रखने की वजह से उसकी यानी कि सांस बंद होने की वजह से डेथ हो गई उसकी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने उसको कहाँ पे फेंका? फिर उसको मैं फसलों में यानी कमाद की फसलों उसमें फेंक दिया। अच्छा, तो फिर कहाँ गायब हुए? वहीं पे रहा हूँ, कहीं नहीं गया है। वहाँ पे बेकरी में रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा आपको? पुलिस ने छानबीन की है वहाँ से, कैमरे में यानी कि वीडियो थी, वो दुकान पे आता जाता था ना, वो वीडियो से यानी कि उनको यानी कि शक व शुबा हुआ है, वहाँ से इन्होंने पकड़ा है मुझे। अच्छा, तो ये बच्चे को जब आप फ्लैट पे लेकर गए थे तो क्या आपने उसको लालच दिया था? सर लालच तो मैंने से कोई भी नहीं दिया था, वैसे ही। क्या कहा था उसको? सर वो इस चीज़ के यानी कि चीज़ आ जाता था दुकान पे, कोई चीज़ खाने पीने तो अच्छा, वही। तो मुफ्त चीज़ें देते थे आप पहले उनको? सर मुफ्त नहीं थे देते, पहले वैसे ले रहे थे मुफ्त, यानी कि कभी कभार यानी चीज़ लेनी हो तो वो खिला अच्छा। लेते थे। तो फिर आपने टारगेट कब से बनाया था ज़हन में कि मैंने इस बच्चे के साथ नज़ेबा हरकत करनी है? टारगेट नहीं सर बनाया था, बस उसी दिन आपका मूड बना है? उसी दिन का ही। अच्छा, आपकी शादी हुई? नहीं जी। तो ये बेकरी में यहाँ पे काम कितने अरसे से कर रहे हो? तकरीबन 1 साल से। और इसके अलावा कितने बच्चों से जाते हैं कि आपने? नहीं सर, और किसी से नहीं की। आज तक नहीं की? नहीं जी। अब आप क्या चाहते हो? सर गलती हुई है मुझसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ यानी कि सरकार से। आपकी अब ये बड़े साने से आप कह रहे हैं जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दें, तो जिनका बच्चा चला गया है तो वो वापस आ जाएगा? नहीं सर। तो उस वक्त नहीं आपको सोच आई कि मैं ये क्या हरकत कर रहा हूँ? जी। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जिस तरह ये शख्स बता रहा है
कि इसने एक 14 साल मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया और दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया और उसको फसल के अंदर फेंक कर फरार हुआ है। उसकी कोशिश थी कि ये बच जाएगा, मगर ये कसूर पुलिस है जो बरवक़्त एक्टिव रहती है और इसने बहुत कम अरसे के अंदर इसको गिरफ़्तार किया और असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए। आगे चलते हैं, पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, मज़ीद उन पुलिस के ज़बानी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा ये केस आपको कब रिपोर्ट हुआ और ये कैसे आपने ये मुलज़िम ट्रेस किया? जी 21 अक्टूबर 2023 की इवनिंग को हमें इत्तला मिलती है कि खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी है किसी बच्चे की। इस सेंसेशनल न्यूज़ को सुनते ही हमने क्राइम सीन को अप्रोच किया, वहाँ पे जाकर देखा तो ये एक बच्चा था 13-14 साल का, और उसकी बड़ी मसकशुदा लाश वहाँ से मिली। और मुरातब अली जो दीनानाथ का रैशी है उसका बेटा था अली हसन, और हमने उनका बच्चा मिसिंग था एक दिन पहले, उन्होंने वो भी इसकी बच्चे की तलाश में थे। हमने उनको बुलवाया तो उन्होंने बच्चे की शनाख्त कर ली उसके जूतों से और कपड़ों से। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग केस था क्योंकि कसूर पुलिस में इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं और बड़े हाईलाइट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कसूर की आपको पता है तारीख़ ऐसी है चाइल्ड अब्यूज़ के वाले से, और इस तरह के बड़े केसेस हाईलाइट होते रहे हैं। कसूर पुलिस बड़ी हाई अलर्ट पे चढ़ी जाती है। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग इशू था कि इस केस को हम कैसे रिज़ॉल्व करें, कैसे इसको सॉल्व करें। हमने इमीडिएटली 3 टीमें फॉर्मेट कर दी। एक टीम टेक्निकल टीम थी जिसको आमर असलम सब इंस्पेक्टर हेड कर रहे थे। दूसरी टीम थी फोरेंसिक एविडेंस और क्राइम सीन प्रोसेसिंग की और पोस्टमार्टम वगैरह के प्रोसीजर की। उसको इंतखाब महमूद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं इस मुकदमे के, वो हेड कर रहे थे। और तीसरी टीम थी ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी। उसमें ज़ुबैर अहमद सब इंस्पेक्टर जो थे वो काम कर रहे थे, और आमर असलम जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने जितने भी एरिए के CCTV कैमरास थे तमाम की रिकॉर्डिंग ले ली। कोई जगह भी ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ से हमने ये रिकॉर्डिंग ना ली हो। एक कैमरा हमें बेकरी का मिला, वहाँ पे लोकल बेकरी है, वहाँ पे बच्चा 7:20 पे इवनिंग में नज़र आ रहा है मुलज़म के साथ। ये कैशियर है वहाँ पे बेकरी पे और इसके साथ वो बड़ा फ्रैंक है। और हमने इससे पूछा, इसने कहा ये बच्चा रूटीन में मेरे पास आता है, लेकिन मुझे इस बच्चे का कुछ नहीं पता। खैर हमने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी उस पे लोगों ने कहा ये बच्चा तो अक्सर इसके पास आता है। हमने उसकी जो CCTV कैमरे की रिकॉर्ड ले लिया, तमाम रिकॉर्ड हमने उस DVR को अपने कब्ज़े में ले लिया और हमने फुटेज देखी तो बच्चा तो डेली बेसिस पे इसके पास आ रहा है, और कभी किस टाइम। और उस स्पेसिफ़िक टाइम पे जो रात का इंसिडेंट है उस रात को बच्चा इसके पास आया है, उसने जूस पिया और इसने उससे पैसे भी नहीं लिए। ये बड़ा सस्पिशियस सी सिचुएशन बन गई। हमने इससे पूछा तो इसके पास इसका जवाब नहीं था। जब हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो ये नर्वस हो गया। खैर हमने इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया। अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद अगले दिन इसको हमने बुलाया। हम इसका मोबाइल चेक किया तो इसने मोबाइल का तमाम डाटा डिलीट किया हुआ था। हमने उस डाटे को इसको नहीं बताया, हमने खुफिया तौर पे रिट्रीव कराया तो बच्चे के साथ बड़ी नाजेबा इसकी वीडियो और फोटोग्राफ हमें मिली। ऑलमोस्ट 2 माह से। और इसका थोड़ा सा अहले माला को भी इस वाले में तशवीश थी और मदई मुकदमा जो है उसको भी थोड़ा सा डाउट था। उसने भी इससे कहा जी मेरे बच्चे का इसको ज़रूर पता होगा। लेकिन जब हमने तमाम एविडेंसेस जो इसके सामने रखे तो इसने अपना कन्फेशन कर लिया और अपनी गलती को तस्लीम कर लिया कि मुझसे ये गलती हुई है। ये बताया कि इसने कत्ल किस चीज़ से किया? एक्चुअली जब ये बच्चे के साथ ज़्यादती के उस प्रोसीजर में था तो इसने बच्चे के मुंह पे हाथ रखा और उसका कोई ये इस तरह की सोसाइटी में ज़ाहिर फैमिलीज़ ने देखनी है सारी चीज़ें, बच्चों ने देखनी है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना लें, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड से वे से ऐसे कह सकते हैं कि बस उसी प्रोसीजर के दौरान ये इसकी डेथ होगी। जिस तरह कसूर के अंदर आपने बताया कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, बड़े हसास ये इलाका बन चुका है, तो क्या पैगाम देंगे आप शहरियों को? मैं यही कहूँगा, फैमिलीज़ को कहूँगा, पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों की निगहदाश्त करें, अपने बच्चों की टेक केयर करें। बच्चों का उठना बैठना किन लोगों के साथ है, वालिदैन को बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू नाज़रीन, ये थे डॉक्टर जुल्फ़कार साहब जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि जिस तरह कसूर एक एहसास इलाका है और यहाँ पर आप ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं उनको अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो पैसे दे रहे हैं, जो वो अगर बच्चा एक्स्ट्रा पैसे लेकर आ रहा है तो उनसे पूछें ये कहाँ से लेकर आ रहा है, किसके साथ उसको उठना बैठना है। ये एक एहसास इशू है, वरना आपको इस तरह के फिर मामलात का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हमवतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।